घर पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर हम जाएंगे बेरोखाल। तो मैं आपको बेरोखाल का मार्केट दिखाऊंगी। और यहाँ का पानी इतना एडपट हो रखा है, मतलब आपको फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ तो। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ ब्लॉगर पिया। तो आज हम जा रहे हैं बेरोखाल मार्केट। तो मैं आपको पूरा मार्केट दिखाने वाली हूँ और हमारी ट्रैकिंग भी होने वाली है साथ साथ में। तो चलिए चलते हैं। मोंटी विद बैग, अमू विदाउट बैग। चलो रे, हिटो हिटो, मास्क। तो हमें जाना है वहाँ टॉप पे। मास्क अपने साथ लेके जाए, लेकिन अभी हम ऑन द वे नहीं पहन रहे हैं क्योंकि सांस फूलेगी। तो चलिए। हाँ, तोड़ ले जा। मैं पहुंचूंगी नहीं वहाँ तक। ज्यादा नहीं ना, इसमें वीडियो में आएगी। वो हमारे साथ दो हाथ का। हाँ, बहुत दूर है। ठीक है। इसका टियारा बना तो यहाँ से आपको घर दिखने वाला है, आप देख सकते हो। ये ना, हाँ, वो एक पुराना वाला है और नया वाला। अच्छा नीचे वो नया वाला वो है अंधी। वो रहा। और वो इसके लिए हम अलग व्लॉग लेके आने वाले हैं जिसमें हम घर एक्सप्लोर करेंगे, पुराना और नया वाला। तब तक के लिए आप रास्ते देखें। इतनी ऊपर फिलहाल अभी हम यहाँ पे हैं, इतने नीचे। और अब हमें कहाँ जाना है वहाँ आपको दिखा। वो दिख रहा है आपको टॉप पे, यहाँ। घर की हालत आप देखो कैसी हो गई है। श्रीलंका में लड़ाई हुई थी। हाँ, श्रीलंका में लड़ाई हुई थी ना इंडिया की। वहाँ हो गए थे, वहाँ मर गए थे ना वो। उनको पानी वानी तरह से कुछ नहीं मिला होगा। तो फिर जब वो जब जागर नाचते ना, तो अपने भाई सो फिलहाल अभी हम थोड़ा सा ही जड़े। पहाड़ का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। हम लोग के लिए तो मेरे लिए तो खास कर है भाई, जो कभी कभी आते हैं। लेकिन बहुत सुंदर जगह है पहाड़। और जब भी आप कहीं भी किसी भी हिल स्टेशंस पे जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ जाके आप कूड़ा ना करें। हाँ, बड़ा गांव है ये। तो हम पहुँच चुके हैं रगड़ी गाड़। और अब आपको दिखाती हूँ यहाँ का गांव कैसा है। यहाँ से हम आए हैं और ये है रगड़ी गाड़।
ये रगड़ीगढ़ गांव है। अब हम आगे की ओर निकलेंगे बेरोखाल की तरफ को। हमने रगड़ीगढ़ तक पार किया था, वहाँ की रोड भी बहुत अच्छी थी। और ये जो बेरोखाल जा रही है ये रोड भी टन-टनाटन है, मस्त। यार ये तो बंडी दूर हूँ मैं, कद दूर जी हूँ। ये दुइयों का खुट ऊपर टायर लग रही है, किसका तेज भाग नहीं हूँ मैं भागू सर से। यहाँ का रोड और यहाँ का नेटवर्क बड़े अच्छी। अम्मा ने तो जियो एक भी डाल रहे, बढ़िया नेटवर्क। पहुँच गए फाइनली बेरोखाल। अब यहाँ का मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। अरे बांदर हो रही है। तो हमने आके छोले खा लिए। और ये यहाँ पे का बैंक है, ये मतलब बेरोखाल मार्केट पड़ते ही स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं पीछे खत्म। तो हमें सब्जी लेनी थी, पहले सब्जी ले लेते हैं, उसके बाद आपको मार्केट घुमाते हैं। तो अभी मैं हूँ बेरोखाल के मेन मार्केट में, यानी कि अगर मैं बात करूँ जो जहाँ पे सेंटर है, जहाँ से भैया आपको गाड़ी या टैक्सी वगैरह मिलती है, बस स्टैंड जो है इनका। और ये वो शॉप है अतुल जनरल स्टोर। यहाँ पे आपको इजीली सारा सामान मिल जाएगा, मतलब कोई इशू भी नहीं है भैया ये नहीं वो नहीं, यहाँ पे सारा सामान मिलता है। अब मैं आपको ज़रा एक बार ऊपर से मार्केट दिखा देती हूँ। ऊपर से मार्केट मतलब जहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर ये जो है, ये एक फार्मेसी की शॉप है। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको बेरोखाल का मार्केट घूमना है तो भाई संडे को मत जाना। संडे को ना मार्केट बंद होता है, बहुत लिमिटेड शॉप्स खुली रहती हैं। बाकी आप वीकडेज़ में कभी भी जाओ आपको पूरा मार्केट दिखता है। यहाँ से टैक्सी मिलती हैं आपकी, बैजरो हो गई या फिर आप बोल सकते हो आपका धुमाकोट हो गया या फिर नैनी डांडा हो गया, यहाँ से आपको इजीली टैक्सी मिल जाती हैं। और मैं अब आपको आगे की रोड पे भी एक बहुत अच्छी, मतलब मैं क्या बोलूँ, आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ, मतलब उनके बारे में मैं आपको जानकारी बताऊँगी। यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है, ये ऊपर जाते ही।
तो हमारा सामान ऑलमोस्ट हम ले चुके हैं, बस थोड़ा सा बचा है, तो मोंटी और अम्मू वही सामान ले रहे हैं। वैसे तो देवभूमि गौरव गाथाओं से भरी पड़ी है। यहाँ की मातृशक्ति का धैर्य, साहस और पराक्रमण इतिहास से लेकर वर्तमान तक नजर आता है। और ऐसे ही एक वीरांगना जिनके बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, उनका नाम है तीलू रौतेली, जिनके साहस और शौर्य की चर्चा देश भर में होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पराक्रम की कहानियाँ ना अब सूबे में सिमट कर रह गई हैं। जो आपको सामने स्मारक दिख रहा है वो है तीलू रौतेली का। पिता, भाई और मंगेतर की शहादत का बदला लेने के लिए उन्होंने जिस पराक्रमण और शौर्य का परिचय दिया था, वैसी दूसरी मिसाल कहीं नजर नहीं आती। रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, चांद बीवी, जिया रानी जैसी पराक्रमी महिलाओं के साथ उनका नाम भी सम्मान से लिया जाता है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ कि कौन थी तीलू रौतेली और उनकी थोड़ी सी गौरव गाथा के बारे में। तो इनका मूल नाम जो है वो है तिलोत्तमा देवी था। इनका जन्म 8 अगस्त सन 1661 को ग्राम गुराड़, चौंडकोट, पौड़ी गढ़वाल के भूप सिंह रावत और मैणावती रानी के घर में हुआ था। भूप सिंह गढ़वाल नरेश फतेह शाह के दरबार में सम्मानित थोकदार थे। तीलू के 2 भाई भक्तू और पतवा थे। 15 वर्ष की उम्र में ईड़ा चौंडकोट के थोकदार भूमिया सिंह नेगी के पुत्र भवानी सिंह के साथ इनकी सगाई कर दी गई एक तरीके से। 15 वर्ष के होते होते गुरु शिबू पोखरियाल ने तीलू को घुड़सवारी और तलवारबाजी में निपुण कर दिया था। उस समय गढ़ नरेशों और कतियूरों में पारस्परिक प्रतिद्वंदता चल रही थी। कतियूरी नरेश धामदेव ने जब खैरागढ़ पर आक्रमण किया तो गढ़ नरेश मानशाह वहां की रक्षा की जिम्मेदारी भूप सिंह को सौंपकर खुद चांदपुर गढ़ी में आ गए। भूप सिंह ने डटकर आक्रमणकारियों का मुकाबला किया, परंतु इस युद्ध में वे अपने दोनों बेटों और तीलू के मंगेतर के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए शहीद हो गए। कतियूरों का शासनकाल उत्तराखंड में 8वीं शताब्दी तक शासन रहा। उसके बाद गढ़वाल के पवार और कुमाऊं के कतियूरों के साथ चांदवंश का भी शासन रहा। धीरे धीरे कुमाऊं में चांदवंश प्रभावशाली होते रहे और कतियूरी इधर उधर बिखरने लगे। उन्होंने चारों ओर लूटपाट मचाकर अशांति फैलाना शुरू कर दिया। तीलू रौतेली के समय में गढ़वाल और कुमाऊं में छोटे छोटे राजा, ठोकेदार और उस टाइप की प्रथा थी। सीमाओं का क्षेत्रफल राजाओं द्वारा जीते गए भूभाग से निर्धारित होता था और आज यह भूभाग इस राजा के अधीन है तो कल किसी और राजा के अधीन था। कतियूरी राजाओं धामशाही के गढ़वाल व कुमाऊं के सीमांत क्षेत्रों में कालागढ़ के पास अप्रॉक्स में उन्होंने अपना आधिपत्य जमा कर लिया था। प्रजा इनके अत्याचारों से काफ़ी दुखी थी और कतियूरी और नरेश धामदेव ने जब खैरागढ़ पर आक्रमण किया तो गढ़ नरेश जो मानशाह थे उन्होंने पूरी जिम्मेदारी भूप सिंह को दी और वो वहाँ से चले। पिता भाई मंगेतर की शहादत के बाद 15 वर्षीय वीरबाला तीलू रौतेले ने कमान संभाली और तकरीबन 7 वर्ष तक कई युद्ध किए और उसमें 13 किले पर विजय भी पाई। सन 1683 15 मई को इनकी किसी धोखे के कारण, यानी कि कोई दुश्मन ने छलावे के कारण इनको मार गिराया। तीलू रौतेले ने अपने बचपन का समय, अधिकांश समय अगर मैं बात करूं तो बीरूखाल के कांडा मल्ला गांव में बिताया था और आज भी हर वर्ष उनके नाम का कौथिक यानी कि जो मेला लगता है और वॉलीबॉल मैच का आयोजन कांडा मल्ला में किया जाता है और इस प्रतियोगिता में सभी क्षेत्रवासी भाग लेते हैं। 15 से 20 आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली तीलू रौतेला संभवतः विश्व की एकमात्र ऐसी वीरांगना है। इनके नाम से पुरस्कार भी दिए जाते हैं जिसमें सामाजिक शिक्षा, साहित्य, वीरता, साहस, खेल, पर्यावरण आदि क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाली महिलाओं को भी दिया जाता है। तो ये थी जानकारी वीरांगना तीलू रौतेली के बारे में। अधिक जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी इनके बारे में अधिक और पढ़ सकते हैं। यहाँ का उप शिक्षा अधिकारी का बीरूखाल का जो ऑफिस है वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। उसके बाद यहाँ का इंटर स्कूल आपको दिखाऊंगी। अभी हमने पीछे तीलू रौतेली पुरस्कार जिसमें मिलता है उनकी मूर्ति देखी थी। अब आपको लेके चलते हैं यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस की तरफ को। तो ये आपको ऑन रोड ही पड़ता है। ऑफिस ब्लॉक है जो आपको पीछे दिख रहा होगा, डिप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर। और यहीं पे यहाँ के फ़िलहाल अध्यक्ष हमारे जो हैं उस यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं और सबके एजुकेशन ऑफिसर है, इनका नेम है मिस्टर अजीत भंडारी। और यहाँ के जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है उनका नेम है मिस्टर ब्रजलाल सागर। और ये है आपका पूरा बीरूखाल का जितना भी ये पूरा एरिया आपको पीछे दिख रहा होगा, ये है यहाँ का एजुकेशन ऑफिस।
तो मैंने अब आपको दिखाया था यहाँ का जो उप खंड शिक्षा अधिकारी का ऑफिस होता है। अब हम आगे आपको लेके चलते हैं यहाँ के मार्केट की तरफ को, स्कूल की तरफ को, कैसे यहाँ का एरिया है। और जो भी अगर आपको यहाँ पे एक स्टोर पड़ता है अतुल जनरल स्टोर, जिसके वहाँ से मैंने अंदर वीडियो बनाई थी, तो यहाँ अगर आप बेरोखाल में कोई भी सामान लेना तो वहाँ से आपको ईजिली सारा सामान सही रेट पर मिल जाता है। अब मैं आपको लेके चलने वाली हूँ बेरुखाल के इंटरमीडिएट स्कूल में, यानी कि जो इसका नाम है यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, आदर्श इंटरमीडिएट स्कूल, मतलब आदर्श विद्यालय राजकीय इंटरमीडिएट स्कूल। तो चलिए अब आपको स्कूल के अंदर लेके चलती हूँ। बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। परफेक्ट। तुम दोनों के नीचे के और सेम से और क्या। भोजनालय, दाल चावल, मंगलवार को मीठा चावल। ये स्टेज होगा। तो हम पहुंच चुके हैं बेरोखाल के राजकीय इंटर कॉलेज में। अब मैं आपको स्कूल दिखाती हूँ। ये आई गेस इनकी असेंबली होगी, यहाँ पे असेंबली लगती होगी। और ये है स्कूल का एरिया। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ का प्रिंसिपल ऑफिस, स्काउट गाइड। मॉडल कॉलेज, ये इनकी स्मार्ट क्लास। क्लासरूम सी होंगी। यहाँ इनकी क्लासेस लगती हैं। एग्जामिनेशन रूम, ऊपर हॉल है, वहाँ लॉक्ड है ऑलरेडी। और ये दोनों तो मज़े पे लगे पड़े हैं। ये वो गेट है जहाँ से हम अभी निकले थे। तो हमारा मार्केट का पूरा काम हो चुका है। उप्स, हम गलत गली में घुस गए थे, अब हम सही गली में जा रहे हैं। तो हमारा मार्केट का काम सारा निपट चुका है। अब हम जा रहे हैं घर की ओर। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप बेरोखाल मार्केट घूमना है संडे को मत आना। हम दरअसल संडे को आ गए थे, साफ सी बात यह है। तो मैं पूरा मार्केट एक्सप्लोर तो नहीं कर पाई, कुछ शॉप्स रह गई थी, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। तो ये था बेरोखाल का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले व्लॉग्स में बहुत अमेजिंग चीज़ें आने वाली हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में एक और नई अच्छी सी जगह के साथ।